So next question, express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब यहाँ पर हमें कुछ matrices given है, ठीक है, अब उनको हमें sum of symmetric और skew symmetric matrix की फॉर्म में लिखना है। मतलब एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, उसको हमें ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखना है। एक पार्ट हमारा सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और आपको याद होगा मतलब कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये एग्जांपल सेम करवाई थी। उस एग्जांपल थी 22। अब उस एग्जांपल में भी हमने ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी कुछ बताया था कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट। हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पर 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसका नेम रख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1, ठीक है। नाउ ए ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज कर दो, तो इसकी रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बहुत ईजी है। इसको बाद में हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखो ऐड करते हैं 3 5 1 -1। ए ट्रांसपोज को भी लिख लो 3 1 5 -1। अब दोनों के ऑर्डर क्या है सेम, मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ऐड कर दो। ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। तो देख लो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, नाउ हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हाफ को ए प्लस ए ट्रांसपोज के आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। मतलब स्केलर को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3, -2/2 -1। तो ये हमारी क्या है, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक पार्ट। अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। आप ऐसा करो, इसका नेम रख लो पी। आज के बाद वैसे एनसीईआरटी में भी इसी मतलब कि लेटर को यूज़ किया गया, तो इसको हम हमेशा पी बोलेंगे, ठीक है, पी से। तो अब पी की वैल्यू ये है ना, तो इसका आप ट्रांसपोज कर दो। नाउ पी ट्रांसपोज मतलब हाफ इंटू ए प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब पी की वैल्यू ये है ना, तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया है। तो रो को कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, 3 3 3 -1 3 3 3 - बिल्कुल सेम है, विच एम्प्लाइज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। यानी कि ये जो हमारा पार्ट है, मतलब हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक पार्ट। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक पार्ट। अब सेम वे से देखो, अब हम क्या करेंगे, सेम वे से हम इनको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब ए की वैल्यू है 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1, तो 2 × 2 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो देखो कितना आंसर आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 कितना बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा आएगा, यानी कि 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए माइनस
ए ट्रांसपोज की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो मतलब इसको मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कितना आएगा, 0/2 0, 4/2 2, -4/2 -2, 0/2 0। तो ये हमारी क्या है, मतलब हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आपको पता है ये कौन सा पार्ट है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो आज के बाद इसका नेम हम हमेशा क्या रखेंगे, क्यू। सिमेट्रिक पार्ट को हम हमेशा पी बोलेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को हम हमेशा क्यू बोलेंगे। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। वैसे आपको पता है ये हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो अब आपको पता है ये क्यू की वैल्यू है ना, तो नाउ क्यू ट्रांसपोज निकाल लो, कितना आएगा 0 2, इसकी रो को कॉलम में -2 0। ठीक, अब आपको पता है अभी यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, तो विच एम्प्लाइज क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 0, यहाँ -2 का +2 बन जाएगा, +2 का -2 0। अब इन दोनों को आप देखो ये बिल्कुल क्या है, सेम, यानी कि विच एम्प्लाइज क्यू डैश इज इक्वल टू -q। और अगर ये प्रूव हो गया, विच एम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ कि हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो हमने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, हमने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, मतलब ये क्यू है। ये हमारा क्या है, पी, मतलब ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक पार्ट। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये हमेशा क्या होगा पी और ये हमेशा क्या होगा क्यू। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं। तो नाउ देखो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जस्ट इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 3 3 -1। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स था, प्लस अब इसकी वैल्यू आपके सामने ही है, ये रही 0 2 -2 0। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने जस्ट इसको स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए चेक किया, असल में जो वैल्यू है वो हमारी ये है। ठीक है, तो ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो दोनों को ऐड कर दो। 3 + 0 कितना आएगा, 3 3 + 2 5, 3 -2 1, -1 + 0 -1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, यस ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को ऐड किया, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स ही आ गया। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग से मतलब कि क्वेश्चन को मतलब ए से स्टार्ट किया था, ए को मुझे ब्रेक करना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अब ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक पार्ट, और ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इस मैट्रिक्स को भी देखो, इसका नेम मैंने बी रख लिया। इस मैट्रिक्स को भी मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब एक सिमेट्रिक पार्ट और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और आपने इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले देखो यहाँ पर बी है ना, तो बी ट्रांसपोज, फिर उसको ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बिना मेरी हेल्प के करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। तो सबसे पहले देखो नाउ बी ट्रांसपोज, इसकी रो को कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ बी प्लस बी ट्रांसपोज, एक बार इसको ऐड करके देखेंगे। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो देखो ऐड करते हैं इनको, 6 -2 2, ये ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू है, 2 -1 3।
वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया पहले, ये बी मैट्रिक्स है ना, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, देखो कोई भी चेंज नहीं है। ये एक बी जो मैट्रिक्स है हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ट्रांसपोज लेने से इसके आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये जस्ट वैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। अब इससे एक छोटा सा रिजल्ट और एक MCQ बनेगा, वो मैं आपको क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। तो इसको पहले ऐड करते हैं, विच इम्प्लाइज, इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। ठीक है, तो हमें 3 × 3 मैट्रिक्स मिल गया। अब ऐसा करते हैं, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, B + B ट्रांसपोज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है। देखो बीइंग अ टीचर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अब इसको आप खुद से भी कर सकते हो। अब देखो मुझे हाफ इंटू B + B ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना आएगा 12/2 6 -4/2 -2, यहाँ पर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -1, उसके बाद 2 फिर -1 फिर 3। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। अब आपको पता है, मैंने आपको आज फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, P। ठीक है, अब ये P की वैल्यू है और आपको वैसे पता है कि ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है। जस्ट फॉर द नॉलेज की इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं आपकी नॉलेज के लिए। P ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो, 6 -2 +2 है यहाँ पर, इस रो को मैंने कॉलम में लिखा, सेकेंड रो को भी कॉलम में लिख लो, थर्ड रो को भी कॉलम में लिख लो। तो अगर आप दोनों का आंसर मैच करो, विच एम्प्लाइज P ट्रांसपोज का आंसर P के इक्वल आ रहा है। आप चाहे चेक करके देख लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, तो बिल्कुल सेम है। देयरफॉर हाफ इंटू B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी। अब सेम वे से नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ B - B ट्रांसपोज, तो उसको भी करते हैं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो ये हमारी B की वैल्यू है। सेम वे से B ट्रांसपोज की उसकी वैल्यू भी लिख दो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम, मतलब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज B - B ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 -2 0, क्योंकि सेम मैट्रिसेस हैं, मतलब इनका आंसर 0 ही आएगा। -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 + 1 0 2 - 2 0 -1 + 1 0 3 - 3 0। तो ये तो है हमारी B - B ट्रांसपोज की वैल्यू। अब जस्ट हमें इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारी B - B ट्रांसपोज की वैल्यू है, और आपको मैंने हमेशा से यही बताया है कि आप हमेशा इसको माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, हाफ इंटू A - A ट्रांसपोज, मतलब इसको हमें हाफ से फिर से मल्टीप्लाई करना है, विच इम्प्लाइज हाफ इंटू B - B ट्रांसपोज, मतलब इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्योंकि ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो अगर आप 1/2 को 0 से, मतलब किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, हमेशा आपको मैंने बताया था, क्यू। ठीक है, अब इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं आपके लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है या नहीं। अब देखो ये हमारी क्यू की वैल्यू है, तो इसका आप ट्रांसपोज कर लो, तो इसकी रो को हम कॉलम में लिखेंगे भी तो ये सेम ही आएगा, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले भी लोगे
तो उससे भी इसके आंसर को कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो विच एम्प्लाइज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, और अगर ऐसा मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो हमने सिमेट्रिक पार्ट भी निकाल लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी निकाल लिया, अब दोनों को हमें ऐड करना है। नाउ हाफ इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखो इनको ऐड करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू थी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख ली मैंने 3 क्रॉस 3। अब हाफ इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपके सामने ये वाली क्यू वाली कितनी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब एक ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा 6 प्लस 0 6, फिर माइनस 2, फिर 2, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर 3, यहाँ माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये किसकी वैल्यू है? हमारी b की वैल्यू। मतलब मैंने b को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू b इन b प्लस b ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू b माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब बी मैट्रिक्स को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक छोटी सी बात क्लियर करनी है कि कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर आपने माइनस कॉमन क्यों लिया। अब देखो माइनस कॉमन मैंने क्यों लिया, देखो हमने बी मैट्रिक्स, हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बी मैट्रिक्स थी ना, तो उसको मुझे डिवाइड करना था दो पार्ट्स में, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक पार्ट मैं बना चुका था बी प्लस बी ट्रांसपोज करके। ठीक है, अब b माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो जीरो मैट्रिक्स आया था। अब क्योंकि मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना था तो इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटे से रिजल्ट की बात करते हैं। आज के बाद आप ये बात याद रखोगे कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो आज के बाद आप एक छोटा सा रिजल्ट याद रखोगे, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ऐसे मैट्रिक्स की एग्जांपल बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी। आपके सामने इसको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक लिखा, और अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। तो जीरो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको एक छोटा सा रिजल्ट बताऊंगा और एक एमसीक्यू बताऊंगा, अब वो भी सुन लो। अब देखो आपको पता है जो बी मैट्रिक्स था हमारा, उसको मैंने क्या बोला था कि ये ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो रिजल्ट क्या बना यहाँ से कि आज के बाद आप ये भी बात याद रखोगे कि कोई भी अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसका जो, देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो हमेशा कितना आएगा? जीरो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, for any symmetric matrix skew symmetric part is always zero matrix। मतलब ये हमेशा क्या होगा? एक ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखोगे, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो कितना होता है, तो आप बता सकते हो वो कितना होता है? ज़ीरो। तो इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रखोगे, और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। देखो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस अकॉर्डिंग आएंगे। क्योंकि अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना
तो आपको पता है ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रहेंगी और ये छोटी छोटी बातों से ही MCQs बनते हैं और ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर को हमेशा ध्यान से सुना करो, चाहे वो टॉपिक ईजी है चाहे वो टफ है, बट आपने लेक्चर को हमेशा ध्यान से सुनना है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लेक्चर के बीच में बताते हैं और वो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं। यहाँ पर मैंने C मैट्रिक्स लिखा है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हैं, ठीक है। तो ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x, मुझे बस ऑर्डर लिखने की आदत है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, पहले C + C ट्रांसपोज, तो इनको ऐड करते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस C ट्रांसपोज को भी लिख लो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या हैं, सेम, विच एम्प्लाइज C + C ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है C + C ट्रांसपोज का आंसर। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ½ × C + C ट्रांसपोज की, मतलब इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से। तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो देखो 6/2 कितना आएगा 3, यहाँ पर 1/2 -5/2 1/2 -4/2 कितना होगा -2 -4/2 -2 -5/2 यहाँ पर -2 4/2 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है ½ × C + C ट्रांसपोज, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है, ये हमें पता है, ठीक है। अब आपके लिए एक बार देखो ये P है ना, नाउ P ट्रांसपोज, एक बार इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो लिख दो 3 1/2 -5/2। मैंने पहली रो को पहली कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को भी लिख लो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को भी लिख दो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो अगर आप इनके आंसर मैच करो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 + 2 बिल्कुल सेम है, विच एम्प्लाइज P ट्रांसपोज = P, मतलब ½ × C + C ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है। अब सेम वे से नाउ C - C ट्रांसपोज, तो C की वैल्यू लिखते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है, माइनस C ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। दोनों के ऑर्डर 3x3 3x3 मतलब सेम है, मतलब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो करते हैं, तो देखो कितना आएगा 3 - 3 0 3 -2, यहाँ पर ऐसा कुछ है तो कितना बनेगा ये 5 -1 -4 तो कितना बनेगा 3 -2 -3 -5 -2 -2 मतलब 0 1 -5 कितना बनेगा 6 -4 -1
तो कितना आएगा -3, -5 -1 -6, 2 -2 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और वैसे भी आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक जो पार्ट होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में प्रूव भी करवाया था। अब ऐसा करते हैं, इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो मुझे हाफ इंटू सी माइनस सी ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, तो हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विच एम्प्लाइज हाफ इंटू सी माइनस सी ट्रांसपोज। 0/2 0, 5/2 3/2 -5/2, 0/2 0, 6/2 3, -3/2 -6/2 -3 0। तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और इसका हम क्या नेम रखते हैं आपको पता है, क्यू से। ठीक है, अब आपके लिए एक बार इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्यू ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब आपको पता है, वैसे तो आपको पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, और आपको पता है यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना है। और वैसे भी देखो ये मैच नहीं कर रहे आपस में, ये इक्वल तो नहीं हो सकते, यानी कि हमें माइनस का अगर डिफरेंस आ रहा है तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो विच एम्प्लाइज क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लो, कितना आएगा 0, ये +5/2, ये 3/2, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये -5/2, ये 0, ये +3, ये -3/2, ये -3, ये 0। मतलब अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों का आंसर मैच कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, कोई भी रो कोई भी कॉलम बिल्कुल सेम है। विच एम्प्लाइज क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया था तभी वो क्यू के इक्वल आया। देयरफॉर हाफ इंटू सी माइनस सी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमेशा की तरह हमारे पास दोनों पार्ट्स आ चुके हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब जस्ट हमें इनको ऐड करना है। नाउ हाफ इंटू सी प्लस सी ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू सी माइनस सी ट्रांसपोज, तो जस्ट इनको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। तो देखो हमारे सिमेट्रिक पार्ट की कितनी वैल्यू थी, 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, -5/2 -2 +2। ठीक है, तो ये तो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक आपके सामने ही है, ये रहा आंसर, 0, 5/2 3/2, -5/2 0 3, -3/2 -3 0। तो ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों के ऑर्डर भी क्या हैं, सेम। तो देखो 3 + 0 कितना आएगा, 3, 1/2 + 5/2, आपको पता है एलसीएम सेम आएगा, तो 6/2, दैट मीन्स 3, -5/2 + 3/2 कितना आएगा, -5 + 3/2, -2/2, दैट मीन्स -1, 1/2 -5/2, तो कितना आएगा, 1 -5/2 -4/2, दैट मीन्स -2, -2 + 0 -2, -2 + 3 1, -5/2 -3/2 कितना आएगा, -8/2, दैट मीन्स -4, -2 -3 -5, 2 + 0 2। तो ये जो हमारा आंसर है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल हमारे सी मैट्रिक्स की तरह है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। आप लास्ट पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो, और आप अपनी बुक एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हो, इसका नेम हमने सी रखा था। तो मतलब जो सी मैट्रिक्स था उसको मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और यही हमें डिवाइड करना था। अब देखो 10th क्वेश्चन का ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 5 -1 2। अब उसका मैंने नेम क्या रखा है, x, और इसको भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक सिमेट्रिक में और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ x
ट्रांसपोज। तो इसकी रो को कॉलम में लिख दो, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट x प्लस एक्स ट्रांसपोज, तो इनको ऐड करते हैं 1 5 माइनस 1 2 1 माइनस 1 5 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, मतलब इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, विच एम्प्लाइज x प्लस एक्स ट्रांसपोज। 1 प्लस 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 5 4 2 प्लस 2 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x प्लस एक्स ट्रांसपोज की। आपको पता है ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है। अब जस्ट हमें इसको मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है x प्लस एक्स ट्रांसपोज से। तो चलो करते हैं, तो कितना आएगा 2 4 4 4। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे लिए बहुत इजी है। x प्लस एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 2 2। ठीक है, अब ये हमारा आपको पता है सिमेट्रिक पार्ट है और इसका हम क्या नेम रखते हैं, p से। मान लो इसका नेम क्या है p। अब मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है, p ट्रांसपोज की। नाउ p ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो एक बार इसका 1 2 2 2। पहली रो को मैंने कॉलम में लिखा, दूसरी रो को मैंने कॉलम में लिखा, तो आपके सामने है, इसको कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, 1 2 2 2 वही सेम है। तो विच एम्प्लाइज p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p, देयरफॉर हाफ इंटू x प्लस एक्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने निकाल ली। अब सेम वे से x माइनस एक्स ट्रांसपोज, तो उसको करते हैं, x कितना है 1 5 माइनस 1 2 माइनस एक्स ट्रांसपोज कितना है 1 माइनस 1 5 2, और दोनों के ऑर्डर भी क्या हैं, सेम, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, विच एम्प्लाइज x माइनस एक्स ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, 5 माइनस माइनस 1 कितना आएगा 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 2 0। अब आपको वैसे पता है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, तो जस्ट देखो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह करते हैं। तो इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दो, 0 6 माइनस 6 0, मतलब ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो कर दो 0/2 0, 6/2 3, माइनस 6/2 माइनस 3, 0/2 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है, और इसका हम क्या नेम रखते हैं, Q से। तो आपकी नॉलेज के लिए एक बार क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, हमेशा की तरह हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब Q ट्रांसपोज कितना आएगा 0 3, रो को कॉलम में, माइनस 3 0। ठीक है, अब आपको पता है इनके आंसर तो सेम अभी नहीं आ रहे, 0 0 3 माइनस 3, तो माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपके Q ट्रांसपोज की वैल्यू है, तो इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ माइनस 3 है तो +3, यहाँ +3 है तो -3, यहाँ पर 0। और अगर आप लास्ट पेज पे देखोगे तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, Q की, विच एम्प्लाइज Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -Q के। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर हाफ इंटू x माइनस एक्स ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने सिमेट्रिक पार्ट भी ढूंढ लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी ढूंढ लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे, तो देखो कितना आएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 1 2 2 2। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू आपके सामने ही है, ये वाली Q की वैल्यू है, ध्यान रखना, 0 3 -3 0। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 + 0 2। तो अगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, X। मतलब
मैंने x को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर लिया, और ये सभी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी थे। ठीक है, आई होप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही बता दूं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिसेस के अंदर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेम क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 3.3 में पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में एनसीईआरटी में दोबारा पूछा गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ मैं 2 बोनस क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से करवाऊंगा, और मतलब टोटल मिला के हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप एमसीक्यूज़ में देख लो, चाहे आप इसको 2 मार्क्स में देख लो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, मतलब ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिर्फ यही बताया गया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। वो अंदर से कैसी हैं, उनमें एलिमेंट्स कैसे हैं, वो नहीं बताए गए। हमें जस्ट ये बताया कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का फेस नहीं पता कि वो कैसा दिख रहा है, बट हमें सिर्फ ये पता है कि वो सिमेट्रिक है। तो पूछ रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। अब देखो, सिंस ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों का सेम ऑर्डर है। अगर दोनों का सेम ऑर्डर नहीं होगा तो इनको हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि दोनों का क्या है, सेम ऑर्डर। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वही यहाँ पर लिखेंगे। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये तो हमें पता है ना, ये तो हम लिख सकते हैं। देखो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी उससे मैं जो लिख सकता हूँ पहले हमेशा उसी को लिखने की कोशिश किया करो। तो ए और बी सिमेट्रिक थे तो मैंने वहाँ से ये 2 रिजल्ट लिख लिए। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, मुझे ना तो ए के बारे में पता है कि उसका फेस कैसा है, ना मुझे बी के बारे में पता है। तो आप मेरे को बताओ, ए बी और बी ए, अगर ए बी में से मैं माइनस बी ए करूँगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो जीरो मैट्रिक्स होगा, जब मुझे यही नहीं पता कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कैसे हैं। तो ना तो मेरा आंसर जीरो मैट्रिक्स आ सकता है और ना ही मेरा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है। क्योंकि देखो, जब तक मुझे यही नहीं बताया कि ए में एलिमेंट्स कैसे हैं, बी में एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ए बी माइनस बी ए, मतलब पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर देखो ए बी बी ए, ठीक है, और उसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो या आइडेंटिटी, मुझे क्या पता, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट्स ही गिवन नहीं है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस हमारी वैलिड नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे आपको हिंट मिलेगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब आपको पता है ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, ना ये जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है, या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा। अब देखो, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हमारे पास यही 2 रिजल्ट हैं कि अगर उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ देखो, आपको पता है कि ए बी माइनस बी ए फर्स्ट 2 ऑप्शन में से ही हमारा आंसर आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने वाला हूँ। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज इसके ही इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक है, अगर इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ट्रांसपोज की, जो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में की थी। ये रही प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस माइनस का ट्रांसपोज में यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस अपनी तरफ से लिखा है
प्लस में भी रिजल्ट ये वैलिड है, माइनस में भी ये रिजल्ट वैलिड है। अब देखो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ कि अगर देखो इसको ए बी मत पढ़ो, इसको ये पढ़ लो कि मान लो देखो ये ए बी है ना, मान लो इसको ऐसे लिख लो, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, क्योंकि ए बी को मल्टीप्लाई करके हमें कोई मैट्रिक्स ही मिलेगा ना, बी ए को मल्टीप्लाई करके हमें कोई मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट का ट्रांसपोज, इसको ऐसे रीड कर लिया करो, माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, इसको ए बी मत पढ़ो, फर्स्ट प्लस सेकंड का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज कितना होता है, फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस या माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन भी कर लो प्रॉपर्टी, क्योंकि मेंशन करना जरूरी होता है ताकि आप जब बाद में नोट्स पढ़ो या समझो तो आपको पता लगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे। बिकॉज यहाँ पर आप लिख दो, चलो मैं ए और बी नहीं लिखता, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ एक्स और वाई लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज कितना होता है, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है, अब देखो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ट्रांसपोज को मैं अंदर ले गया ब्रैकेट के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। देखो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये वाली, ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए हैं। इसको हम कैसे रीड करते हैं कि जो भी यहाँ पर ए बी और जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे बी बाद में है तो पहले आएगा, ए पहले है तो वो बाद में आएगा। अब सेम यहाँ पर, अब ए बी का ट्रांसपोज ये तो आप देख के कर सकते हो, इसका उल्टा कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस। अब देखो ना मैं देखो कर क्या रहा हूँ, पहले मैं ट्रांसपोज को इस ब्रैकेट के अंदर लेके गया, अब फिर मैं इस ट्रांसपोज को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए मतलब बी ए का ट्रांसपोज कितना होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, जस्ट मैंने रिवर्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक्स वाई का ट्रांसपोज कितना होता है, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। देखो जो भी मैट्रिक्स लिखा है उसका रिवर्स लिख दो, जैसे एक्स वाई तो वाई एक्स, ए बी बी ए, बी ए बी। ठीक है, उसका ट्रांसपोज लगा दो। अब देखो सिंस, अब देखो हमें गिवन है, यहाँ पर लिख दो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमें क्या है, गिवन। ये क्वेश्चन की हमें स्टार्टिंग में गिवन है। अगर ये गिवन है विच एम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, कितनी वैल्यू आएगी, देखो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, माइनस ए ट्रांसपोज ए के, बी ट्रांसपोज बी के। तो मैंने यहाँ पर ये वाला रिजल्ट यूज़ किया जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो दो ऑप्शन थी आपके पास, या तो ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होने के लिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आना चाहिए, मतलब ए बी माइनस बी ए के, वो तो नहीं आ रहा। ध्यान से देखो एलिमेंट्स मतलब मैट्रिसेस सेम ही है, थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस है, तो इसको इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो। अगर आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। चेक कर लो, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए, तो सही लिखा है मैंने। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, वो अपने माइनस के इक्वल आ गया। दैट मीन्स देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये एमसीक्यू था, तो यहाँ पर आप लिख दो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देख लो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में आपको यही बताया कि इसका आंसर, जिसमें हमें मैट्रिसेस का फेस ही नहीं पता, उसके एलिमेंट्स ही नहीं पता, तो हमारी जो दो ऑप्शंस हैं वो वैलिड नहीं है, जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको मैंने मतलब कि इनवैलिड कर दिया। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या रास्ता बचा था कि मैं इसका ट्रांसपोज लेके देख लूँ।
तो ट्रांसपोज लिया तो वो अपने माइनस के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोल चुका हूँ। अब इसका एक रीज़न है क्योंकि हमने अभी तक मैट्रिसेस में ये पहला ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें हमने मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स को लिखे बिना उसको कुछ प्रूव किया। देख लो, ना मुझे ए पता है ना मुझे बी पता है, बाकी उसमें एलिमेंट्स मुझे नहीं पता कैसे हैं, बट मुझे सिर्फ यही पता था कि वो सिमेट्रिक है और मैंने ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करवा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करोगे, ये आपको MCQs और 2 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। अब हम 2 बोनस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसको करने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही है और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये है हमारे बोनस क्वेश्चंस जो मैं आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अगर आपने देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है ना तो ये क्वेश्चंस आपके लिए और भी ईजी हैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, वही सेम स्टार्टिंग की है हमने, देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट पूछा गया ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट पूछा गया ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको MCQ टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको 1 या 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसे भी पूछे जा सकते हैं और जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन दे देंगे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब जिस तरह से क्वेश्चन आएगा हम उसी तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ए और बी क्या है, 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस ए एंड बी are 2 symmetric matrices of same order, मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर के 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैट्रिसेस हैं। और आपको पता है लास्ट पेज पे भी हमने किया था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो जो भी हमें इन्फो मिल सकती है वो मैंने लिख ली, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कौन से एलिमेंट्स है कैसे हैं कुछ भी नहीं पता, कुछ ऑर्डर भी नहीं पता, और ये पता दोनों का सेम ऑर्डर है और दोनों क्या है सिमेट्रिक, तो मैंने वो लिख लिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करवाने के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो वो उसके ही इक्वल आना चाहिए। तो हम अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करवाना है, तो लेट ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से मतलब कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, यही वाली, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वो यूज़ कर लो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और यहाँ पर हम मेंशन भी करेंगे बिकॉज एक्स प्लस वाई का ट्रांसपोज कितना होता है, एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। अब देखो आपको पता है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो विच एम्प्लाइज ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। तो देख लो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही इक्वल आ गया, यहाँ पर आप मेंशन कर लो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये क्या है हमें गिवन, ठीक है। तो ऐसे कर लो, तो ये हमें गिवन है। तो अब देखो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो अपने ही इक्वल आ गया, देयरफॉर ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख लो ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझा है, और अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस मतलब अच्छे से नहीं समझे होते तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको टफ लगे कि हमें ना तो मैट्रिक्स का फेस पता है ना कुछ पता है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखा करो ताकि आप अच्छे से उसका कंसेप्ट समझ पाओ। और बीच में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो भी MCQs बनते हैं ना वो हमेशा इन क्वेश्चंस के बीच में से ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं। अगर आप इस पर टाइम लगाओगे अच्छे से, मतलब कंसेप्ट पर अच्छे से टाइम लगाओगे तो MCQs तो खुद ब खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम वे से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है कि हमें ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करवाना है, ठीक है, और ये हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन होना जरूरी है, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसको हमें सिमेट्रिक प्रूव करवाना है, तो फिर से वही करो, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो फिर से हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ट्रांसपोज की। अब आपको बताया फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना होता है, फर्स्ट का ट्रांसपोज प्लस या माइनस सेकंड का ट्रांसपोज, तो वही करने वाले हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ये सेम प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट मतलब क्वेश्चन में भी यूज़ की थी जिसमें ए बी माइनस बी ए था, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि x प्लस वाई का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। तो मैंने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है। अब सेम वे से देखो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हम देखो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली। ए बी का ट्रांसपोज देखो, मैं आपको बताया था ना, पहले ट्रांसपोज को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके गया, अब इस ट्रांसपोज को मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा। तो इसका ट्रांसपोज देखो कितना होता है, उल्टा ए बी का उल्टा बी ए, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का उल्टा ए बी, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और यहाँ पर भी आप लिख लो बिकॉज एक्स वाई का ट्रांसपोज कितना होता है, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, मतलब उल्टा। तो मैंने वही किया। अब देखो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, विच एम्प्लाइज ए बी प्लस बी ए का होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। देखो बी ए, यहाँ बी ट्रांसपोज कितना आएगा बी, ए ट्रांसपोज कितना आएगा ए, प्लस ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन करना कर लो बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है। ठीक, अब देखो माइनस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी, यहाँ पर क्या है ए बी प्लस बी है, यहाँ पर क्या बी ए प्लस ए बी। और आपको पता है कि मैट्रिसेस में जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के, क्योंकि एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर मैं वही रिजल्ट यूज़ करने वाला हूँ। और ये मैंने आपको वैसे बेसिक्स वाली वीडियो में बताया भी था कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है। तो देखो छोटे छोटे रिजल्ट हैं वो हमेशा हमें काम आते हैं अगर हमने अच्छे से सीखे हों। तो इसको आप लिख दो ए बी प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना लिख दो बिकॉज सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी नहीं है, देयरफॉर कोई भी मैट्रिक्स का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स का सम जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज जो है वो अपने ही इक्वल आ गया, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए is a symmetric matrix। तो देख लो ये दोनों बोनस क्वेश्चन भी हमने बड़ी ही ईजिली कर लिए, और ये दोनों बोनस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के देखो एक एक्सरसाइज का और दो मेरी तरफ से, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हमने आज से पहले मैट्रिसेस में नहीं किए, क्योंकि बिना फेस के हमने मैट्रिसेस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। और ये तीनों क्वेश्चन आपको MCQs 1, 2 किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये भी MCQ टाइप है। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला गया है वो किसके इक्वल है, आई के, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर मैं ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करूँ वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये हमें गिवन है। देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, और वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमें पूछी गई है, और ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले देखो लेट लिखो ए। अब ए कितना है हमारा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फा, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज लिख लो। ए ट्रांसपोज कितना है, इसकी रो को कॉलम में लिख दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो मैंने दोनों को लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। मैंने A की वैल्यू लिख ली, मैंने A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली, और ये दोनों क्या है 2x2 मैट्रिक्सेस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना होगा 2x2, मतलब 1 0 0 1। तो ये तो आपको पता ही है, हमने अभी तक यही कुछ तो सीखा है कि जो भी यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3x3 होता तो यहाँ पर भी हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितना होता 3x3। अब देखो दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब इनको हमें ऐड करना है। कॉस और कॉस कितना आएगा 2 cos अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा। मतलब हमें एक 2x2 मैट्रिक्स मिल गया। अब इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो हम कहाँ पर पहुँच गए कि दो मैट्रिक्स जिनके दोनों के ऑर्डर क्या हैं सेम, और बीच में क्या है इज इक्वल टू का साइन, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ही होने चाहिए। तो लिख दो 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की, विच एम्प्लाइज cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, cos 1/2 कब होता है 60 पर, यानी कि विच एम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 60। और आपको ये भी पता है, इसको हम लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई कितना होता है 180/3 कितना होगा 60 डिग्री। तो मैंने सही लिखा है। ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई π/3। तो यानी कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको बोनस क्वेश्चंस भी बताए। अब देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे पाऊँ और आपको ईजी से ईजी वे में हर एक क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को समझा भी पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।